दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ST सीरीज पर। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर। मैं हूँ सक्षम त्यागी। आप मुझे जिस तरह प्यार दे रहे हैं इस तरह देते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी डेली अपडेट वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ अगर आप बिल्कुल परेशान हैं उनसे, तो कंप्लेंट कैसे दे सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। ऑनलाइन कंप्लेंट देने के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा, वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल से कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं वे आपको अपने ऑफिस के चक्कर तो कटवा देते हैं, पर आपका काम नहीं कर देते, क्योंकि इसीलिए एक गवर्नमेंट ने, जो कि केंद्र सरकार उसको हैंडल करती है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। मैं उस वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ कि आप उस पर कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना होगा, जो कि मैं अभी आपको लेकर चलूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि आप किस चीज़ों के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या ऑफिसर के ऊपर, जिससे कि जो कि आपका काम नहीं करके देता है, आप बहुत उससे परेशान हो चुके हैं या आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है, या आपको अदर कंप्लेंट, जो भी आपकी कंप्लेंट है वो उस पर आप दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल इसमें आपके साथ अगर हुआ हो तो ही कंप्लेंट करें, अन्यथा इस पर कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट इसको जब देखती है अपने पास, उसके बाद गवर्नमेंट के पास आपका जब ये लेटर जाता है ऑनलाइन, तो उस पर आपको अपने सबूत देने होते हैं विद फोटो। एक फोटो आपकी सबूत की लगेगी कि आपकी किस चीज़ के ऊपर कंप्लेन है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपकी बिना कंप्लेंट के आप इस पर ट्राई करोगे तो आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई परेशानी हो तो तभी इस पर कंप्लेंट करने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ पूरी कंप्लेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब हमको जाना है सीधा गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, सबसे पहले जो वेबसाइट है उसके लिए टाइप करना होगा PG पोर्टल। PG पोर्टल आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इस पर आपको सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी CPGRAMS, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है, सबसे पहली बात तो अकाउंट नहीं होगा, इसलिए आप यही वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन इन करना होगा। साइन इन पर जाकर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू साइन अप, यहाँ पर जो नीचे का बटन है लॉगिन से नीचे, यहाँ पर क्लिक हेयर टू साइन अप पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देनी होंगी। यहाँ पर अपना नेम लिखना होगा, यहाँ पर अपना जेंडर बताना होगा, यहाँ एड्रेस, और यहाँ पर सभी चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सभी चीज़ देनी ज़रूरी है, जहाँ जिस पर रेड स्टार बन रहा है। सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपकी आईडी बन जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन कर देना है। मैं अपनी आईडी खोलकर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए अपनी जिस मोबाइल नंबर से आईडी बनाई हो या अपने जिस ईमेल से बनाई हो वो आपको यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद में जो आपने आईडी बनाई थी उसमें जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड सेकंड बॉक्स पर आपको फिल कर देना है। उसके तीसरे नंबर आपको एक कोड दिया होगा, जो कि उसके ऊपर आपको फिल करना है, जो उस कोड में दिया हुआ है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपका इस कोड सेम नहीं होगा तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। जो नंबर है वो भी सही होना चाहिए, जो आपका पासवर्ड है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर कुछ भी गलती होती है तो ये आपकी आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लॉगिन नहीं करेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए। अगर आप 3 अटैम्प्ट में आईडी लॉगिन नहीं करते हैं तो आपकी आईडी बंद हो जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी हैं। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। ये देखिए, इस तरीके का आपका एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें कि मेरी एक देख रखी होगी आपको टोटल ग्रीवियंस रजिस्टर्ड, यानी कि मैंने एक कंप्लेंट इस पर एक डाली थी, जो कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। मेरा जो कंप्लेंट था वो इसने एक्सेप्ट किया और इस पर कार्रवाई कर इसने मुझे क्लोज कर दिया, यानी कि मेरी कंप्लेंट को बंद कर दिया पूरी करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कंप्लेंट्स आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। ये एक PG पोर्टल है जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ये जो है एक
तरीके से लोक शिकायत विभाग बनाया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। आप इस पर कंप्लेंट इस तरीके से कर सकते हैं, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, जो कि प्लस का सिंबल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी होंगी। आपको इसको पूरी सही तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको अगर इसमें सब कुछ सही लगता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इससे गौर से ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर दें, ठीक है। उसके बाद में आपका ये पेज खुलेगा। इस पर आपको दिया होगा प्लीज़ सेलेक्ट ए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आप किसी भी मिनिस्ट्री के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होगा आपको कि आपको भारतीय डाक के खिलाफ यानी कि पोस्ट ऑफिस के खिलाफ आपको कंप्लेंट डालनी है, तो आप डाल सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस के आप यानी कि जो हमारे सिम होते हैं या हमारी जो नेटवर्क की ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके पास आपको कंप्लेंट डालनी है, आप डाल सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, या स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आपकी जो कंप्लेंट है आप डाल सकते हैं। आप इसमें रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के ऊपर डाल सकते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर डाल सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर डाल सकते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर इसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के ऊपर आप यहाँ पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। अधिकतर जो इसमें गवर्नमेंट जो चीज़ें होती हैं सभी के ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप जिसके ऊपर भी कंप्लेंट डालना चाहते हैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। जैसे आपको मान लीजिए आपको अपने किसी पोस्ट ऑफिस के ऊपर आपका कोई काम रुक रहा है और आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो आपको पोस्ट ऑफिस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट मेन कैटेगरी, यानी कि आपको एक सेलेक्ट करने का आएगा कि आपकी कंप्लेंट जो है वो किस चीज़ के ऊपर है। डिले, नॉन डिलीवरी, एब्स्ट्रैक्शन, पोस्टल आर्टिकल्स, पेंशन रिलेटेड, फाइनेंशियल स्कीम रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, एम्प्लॉय सर्विस रिलेटेड, या किसी भी चीज़ के ऊपर रिलेटेड जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ पर आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस रिलेटेड जैसे ही मैंने करी, नेक्स्ट लेवल पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट लेवल पर हम क्लिक करेंगे और इस पर देखेंगे आपको क्या चीज़ है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। तो जिस चीज़ के ऊपर आपको कंप्लेंट करनी है उसको आप सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। हमने यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम फिर एक और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो इस पर आपको फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, इसने पूछा क्या था, आई थिंक सेलेक्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर आपको कर देना है कि आप किस चीज़ के ऊपर मतलब आपका कंप्लेंट है और उसमें क्या दिक्कत है। चेंज ऑफ एड्रेस की दिक्कत है, चेंज ऑफ नॉमिनेशन की दिक्कत है, या कन्वर्सेशन ऑफ पॉलिसी की दिक्कत है, या डिले नॉन रेसिपेंट ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, पीआर बुक, पॉलिसी बॉन्ड। आपको जिस चीज़ की दिक्कत है, जिस चीज़ का इशू है, आपको यहाँ पर को सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें वही इशू हो जो आपका वाकई में ही है, क्योंकि अगर अलग चीज़ के ऊपर आपको होगा तो आप उसका सबूत नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले ये सही से चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करें। मैं आपको एक बार कर दिखा देता हूँ। मैं इस पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इशू ऑफ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चेंज ऑफ नॉमिनेशन। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में फिर पॉलिसी का या आपकी नंबर मांगेगा कि वो आपको नंबर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये ट्रांजैक्शन स्टैंड मांगेगा, प्लीज़ एंटर 3 मोर कैरेक्टर्स। जो भी आपको यहाँ पर अपना लिखना है, जो आपको क्या दिक्कत है उसके ऊपर, वो सब यहाँ पर फिल कर देना है। और जो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ऑफ ग्रीवियंस, यहाँ पर आपको अपनी कंडीशंस बतानी है कि आपको क्या दिक्कत है और आपकी मतलब समस्या जो है वो क्या है। उसमें आपको ध्यान रखना है जो ओनली स्पेशल कैरेक्टर्स, जब आप भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ऊपर की साइड जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये उसमें होना ज़रूरी है। अगर ये कैरेक्टर्स उसमें नहीं होंगे तो आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप कहीं भी इसको कहीं भी किसी कैरेक्टर को जोड़ सकते हैं। अगर ये कैरेक्टर नहीं होगा तो आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद में सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने अभी तक ये फिल कुछ नहीं करा है, क्योंकि मुझे कोई कंप्लेंट करनी नहीं है। मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कंप्लेंट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म और खुलेगा, जो कि मैं फ़िलहाल इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा। उसमें आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी और जो आपकी पॉलिसीज़ है इसकी एक PDF फाइल बनाकर इस पर सेंड करनी होगी। इस फॉर्म को फिल कर देना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपके जो भी होगा
वो आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर जाकर दिख जाएगा, जो कि मेरी होम प्रोफाइल थी उस पर आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको अपनी होम प्रोफाइल पर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो होगा कैसे और आपको कहाँ पर दिखेगा। आपने देखा होगा कि जब मैंने ओपन की थी तो सबसे पहले स्टार्टिंग में पेज आया था, वही पेज आपको ओपन करना है दोबारा, वही पेज आपको ओपन करना है। मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। होम पेज पर आपको जाने के बाद ये दिख रहा होगा टोटल ग्रीवियंस रजिस्टर्ड। जो भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेंगे वो आपकी पहले ऑप्शन पर आ जाएगी, और जितनी आपकी ग्रीवियंस पेंडिंग होंगी वो आपकी सेकंड ऑप्शन पर आ जाएंगी, और जितनी आपकी क्लोज यानी कि कंप्लीट हो चुकी होगी, आपकी कंप्लेंट स्वीकार कर उस पर कार्यवाही पूरी हो चुकी होगी, वो आपकी ग्रीन वाले नंबर पर आ जाएगी, थर्ड वाले नंबर पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस पर आपको अगर अपनी चेक करनी है कौन सी मतलब आपने कितनी कंप्लेंट करनी थी, वो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये अपनी डिटेल्स दे देगा। और यही था कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के या गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ भी आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उस चीज़ का ऑप्शन आपको अगर करना होगा तो उसके अंदर जहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा था इंश्योरेंस की जगह, आपको जिस ऑफिस का वो ऑफिसर है उस पर आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको उसमें ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सब चीज़ें डिटेल्स फिल कर उसको सबमिट कर देना होगा, वो आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लेंट आपकी इतनी तेज़ जाती है, आप यकीन नहीं मानेंगे। जब मैंने इस पर एक कंप्लेंट करी थी तो उससे अगले दिन ही मुझे एक कॉल आ गया था। उस पर कॉल मैंने जिस विभाग के खिलाफ इस पर कंप्लेंट की थी उसी विभाग पर इसकी कंप्लेंट आती है, जो कि गवर्नमेंट उसी ऑफिस में इसको भेजती है जिस पर कंप्लेंट की जाती है। उन्होंने मुझे कॉल कर कहा था कि आपकी जो भी दिक्कत है वो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और आप यकीन नहीं मांगेंगे बिल्कुल कारगर है, और इस पर आप जो भी कंप्लेंट करेंगे 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा और आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि जो कंप्लेंट होगी वो पहले तो आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिस पर आपने करी होगी वहाँ तक गवर्नमेंट इसको पहुँचा देगी। उसके बाद में आपको मिनिमम 28 डेज़ के अंदर जो कि आपकी जो भी दिक्कत होगी वो मात्र 28 डेज़ के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो अब किसी भी कारण हो। क्योंकि जो उस ऊपर से गवर्नमेंट का दबाव रहता है तो वो उस ऑफिस को झेलना पड़ता है फिर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी अपने घर बैठे ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आप ऑनलाइन कंप्लेंट अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी डेली कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। यार एक लाइक से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरा हौसला बढ़ जाता है थोड़ा सा। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ऐसी डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। फिलहाल धन्यवाद।